गाइस वेलकम टू द वीडियो एंड लास्ट वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने वैल्यूएशन, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल मॉडलिंग के क्या आंसर्स दिए एंड क्या आंसर्स होने चाहिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे ही नहीं गए थे। द मेन रीज़न इज़ दैट जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था वो इतनी हाई लेवल की थी ही नहीं। देखो यार, अगर किसी भी कंपनी को इतनी हाई लेवल के लिए आपको लगता है कि हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कहीं 100-200 हज़ार रुपये का कहीं सर्टिफिकेशन कर लिया एंड बहुत अच्छा है, अब हमें जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको एक परफेक्ट डिग्री चाहिए होती है, एक परफेक्ट सर्टिफिकेशन चाहिए होता है और एक नॉलेज अच्छी चाहिए होती है इन जॉब्स के लिए, इन पोस्ट के लिए, आपको जाने के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह छोटी मोटी प्रोफाइल होती है, बट कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप जाते नहीं, आप एक बहुत छोटे से पार्ट का एक हिस्सा होते हैं। आपको पहले ये समझना चाहिए। आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, लिखने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो एक फ्रेशर्स फाइनेंशियल एस्पिरेंट कैसे अपना फ्रेशर्स जो है वो अपना स्टार्ट करे, वो क्या पढ़े, ऐसा इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आ जाएं या फिर कोई पूछ लेता है तो इन्हें कैसे टैकल करना है वो भी बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि ये हमारी हाई प्रोफाइल्स जॉब नहीं है। हम एक बहुत छोटे सेगमेंट पे, बहुत छोटे सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं किसी बड़ी कंपनी में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर एक आप फ्रेशर हैं, आपको 11th-12th की बेसिक अकाउंटिंग क्लियर करनी होगी। उसमें मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, मीजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। एक्चुअली ये फॉर्मेट सबको याद होता है, बट यू नो वर्ड बाय वर्ड मीन एंड एक एक वर्ड को आपको असल में पता होता है, बट आप सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बात ये करती है, हमें पता है यार कैपिटल क्या होता है, नेटवर्थ क्या होता है, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, एक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या होती है, कैश बेस अकाउंटिंग क्या होती है, फिक्स एसेट, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। बट ये है कि हम सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं। इंटरव्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता होता है बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो क्यों? हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि यार पता है, समझा देंगे, बट जब सामने एक बार आता है ना तो हम नील बटा सन्नाटा होता है, कुछ नहीं आता और उस टाइम पे गुल हो जाती है। तो मैं ये एक बार रिकमेंड करूँगा 11th-12th की बेसिक अकाउंटिंग एक बार पढ़ लीजिए। उसमें रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताइए और बच्चे यहीं गुल हो जाते हैं यार। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। एंड अभी किसी को लग रहा होगा यार क्या ये 11th-12th का बता रहा है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब जा रहा है फ्रेशर, वो पूछ लेते हैं तुम पे और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर तुमसे कुछ ऐसे मैनेजमेंट की कोई थ्योरी नहीं पूछ लेंगे डायरेक्ट आके, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, ये तो बेसिक है। ये नहीं आता तो इससे आगे वो कुछ तुमसे पूछने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। जनरल लेजर आपको ये होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, आपका पीएनएल एंड बैलेंस शीट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक एक चीज़ यहाँ कैसे आई। और फिर वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप डालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालते हैं तो वो कैसे आपका ये इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में आपका जा रहा है, या फिर कैसे बैलेंस शीट में जा रहा है, कैसे कैश फ्लो में जा रहा है, ये कैसे इंटरलिंक कर रही हैं सारी चीज़ें, ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है, गड़बड़ है मामला बॉस। वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट ऑन करे जाएंगे कि नेट सेल्स क्या होती है, COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री कॉस्ट, इन सब में ये इन्वॉल्व होता है। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। और पता कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूरा फॉर्मेट पूछ लेते हैं कि इनकम स्टेट फॉर्मेट क्या है, आपको ये बताना है, या फिर बैलेंस शीट में आप पूरा फॉर्मेट बताइए, और आपका जो ये है असेट्स हैं, करंट असेट्स या फिर करंट लाइबिलिटी, इनमें क्या क्या हेड्स हैं, क्या क्या सब हेड्स हैं, ये आपकी रिटेन्ड इनकम ये कहाँ से जनरेट होती है और कहाँ जाती है, और इसका फिर कैश फ्लो में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, या फिर आपका बैलेंस शीट में ये कहाँ आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये सब बड़े क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। अगर ये देखो बेसिक है, अभी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, ये 11th-12th का जब आप अच्छे से पढ़ोगे, एक बार पढ़ लेना, ये बड़ा बेसिक है। कोई कहेगा कि यार मैं तो किसी मैनेजमेंट के प्रोफाइल के लिए ये अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर ये उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, देखो वो सब तुम्हारी बात ठीक है, बट अगर आप बेसिक है ना, अभी फ्रेशर हैं आप, तो आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये तो हमारा है कि ये हमें चाहिए फाइनेंशियल एस्पिरेंट के लिए, ये हमें चाहिए। उसके बाद ये आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट
ये बीच वाला भी मैं बाद में बताऊँगा। फाइनेंशियल मार्केट में आपको ये जो सारे टॉपिक लिखे हैं ये यार नोट कर लेना, कभी बाद में ये कहोगे नीचे उसमें मेंशन कर देना, तो इसी में से यही नोट कर लेना। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको पता होना चाहिए बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, सेबी क्या है, आईपीओ क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल मार्केट के टाइप्स क्या हैं, मनी मार्केट क्या है, बुलिश रन क्या है, बियरिश मार्केट क्या है, डिबेंचर्स, और या फिर हाउ टू गेट अ कंपनी लिस्टेड इन द इक्विटी, और वर्किंग कैपिटल क्या है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूलाज क्या है, एंड शेयर्स क्या है, रिकन्सिलेशन क्या है, हैजिंग क्या होती है, डेफिनेशंस ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स, इनका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज मोर रिस्की, टाइप्स ऑफ ऑप्शन, स्वैप्स। तो ये तो बेसिक है फाइनेंशियल मार्केट का, पढ़ने वालों ने पढ़ा भी होगा। अभी पढ़ना कहाँ से है ये आपको या तो देखो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, मेरी तो है नहीं, बहुत बंदों की मिल जाएगी, आपको वहाँ से मिल जाएगी, वरना INVESTOPEDIA इन्वेस्टोपीडिया, आप इस पे से INVESTOPEDIA इन्वेस्टोपीडिया, आप इस पे से फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, एक फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, आप इस पे से कुछ भी उठा सकते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। ये रिटर्न फॉर्म में है, ये आपको कोई वीडियोस वगैरह नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप यहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। अभी फिर वो यकीन बात कि यार मैं मैनेजमेंट की प्रोफाइल के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखो यार, इन्फॉर्मेशन होना इस सब के बारे में आज के टाइम में कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप जब किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये तो आपका बेसिक है जो आपको पढ़ना है, ये सब ठीक है। इसके बाद जब हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो जो उसका JD है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो हमें एक बार गो थ्रू करना होगा, उस अपना रिज्यूमे उसके हिसाब से थोड़ा चेंज करना होगा, उसके हिसाब से जो उसमें लिखा है वो सब हमें एक बार प्रिपेयर करना होगा, उसके नोट्स बनाने होंगे। जब हम अपने इंटरव्यू में बैठेंगे तब हमें थोड़ा ये सब पढ़ के रखेंगे तो अच्छा होगा। अगर मान लो हमारी प्रोफाइल इससे बिल्कुल मैच नहीं करती, ये तो है ही नहीं फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन मुझे आता है, मुझे पता है, लिख दिया तो मैंने, क्या हो गया भाई। आपसे पूछ लेंगे आपका डीमेट अकाउंट है, बोलो हाँ है, अगर नहीं है तो मना कर दो, अगर है तो वे पूछेंगे कि आपका अभी तक का बेस्ट ट्रेड कौन सा, तो बताओ। और ये नहीं कि अगर बता रहे हो तो सारे अच्छे बता रहे हो, क्योंकि यार तुम झुंझुन वाला नहीं हो, झुंझुन वाला के भी बेकार ट्रेड्स रहे होंगे, तुम सिर्फ अपने अच्छे बता रहे हो। बताओ कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई ज़्यादा बड़ा वो है, पोर्टफोलियो है 10, 20, 50 हज़ार तक का, अपना कोई वो बताओ कि बस मेरी यही लिमिट है एंड मैं इसी में करता हूँ, और ज़्यादा कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा उन्हें दिखेगा कि हाँ बंदा रियल है, मैच्योर है, एक जिसे कहते हैं ना लाइबल पर्सन है, एक क्रेडेंशियल जिसके दिख रहे हैं कि हाँ ये सही है, आपको ये दिखाना होगा। अभी थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। फर्स्ट आपको ये करना है, थर्ड ये करना है, सेकंड वाले की फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च, मर्जर एंड एक्विजिशन, वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट फिनेंस। आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं बट यूट्यूब से कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन जितना ये लिखा हुआ है बस इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल हम पढ़ के जा रहे हैं और ये नहीं कि उससे अपना भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं। इतना पूछते नहीं हैं इनसे यार, तुम अभी फ्रेशर तुम्हें कंसीडर किया जा रहा है, तुम्हें वो समझते हैं कि ऐसे गधे को कुछ नहीं आता और ये बस बंदा मज़े ले रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जो आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वहाँ जाके कंपनी में पहुँचते हो तो कंपनी में तुम्हें फ्रेशर्स कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, और वे तुमसे इतना सब कुछ पूछेंगे और जब तुम जॉब में एंट्री करोगे तो वो सब तुम्हारा कहीं तुम्हें दूर दूर तक दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अंदर आ गए, अब तुम्हारी 6 महीने की ट्रेनिंग चलेगी। 6 महीने में ट्रेनिंग में जो तुम्हें सिखाएंगे वो तुम्हारे आगे जब तुम उसमें कंपनी में काम करोगे वो तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा। फिर तुम थक हार जाओगे जब तुम देखोगे कि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा, 15-20 हज़ार रुपये पे या फिर 20-25 पे तुम कर रहे हो और ज़िंदगी चल रही है। उसके बाद तुम वहाँ से 1-1.25 साल में वहाँ से पक्का सब निकलते हैं, चलो भाई स्विच करो, कुछ और गेन के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो जब निकलोगे वहाँ से कहीं और कंपनी में जाने के लिए पहले प्रिपेयर करोगे, उसके लिए प्रिपेयर करोगे, जब वहाँ जाके इंटरव्यू दोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा अरे यार ये तो कहीं ना तो हमने पढ़ा और ना ही यहाँ कहीं यूज़ होने वाला। उसके बाद वे तुम्हें थोड़ा बहुत समझाएंगे और तुम्हें लगेगा कि यार जो लास्ट कंपनी में मैं अभी तक करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, सीख के आया हूँ और जो मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा था ये यहाँ पे कुछ अलग ही इन्होंने मुझे दे दिया, जो मेरा प्रोसेस है वो कुछ अलग है। तो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि किसी परफेक्ट चीज़ के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है, तुम्हें एक्सेल आना चाहिए, तुम्हें पीपीटी क्रिएट्स करनी आनी चाहिए, तुम्हें वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तुम्हें बोलना आना चाहिए, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए,
तुम अगर सिचुएशन में हो तो तुम सिचुएशंस को टैकल कर सको। उन्हें एक लाइबल बंदा चाहिए, तो थोड़ा उस हिसाब से सोचना। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए 100% रेडी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं। आप अपना 60-70% रेडी होइए, इतना अच्छे से पढ़िए थोड़ा। तो देखो ये तो टॉपिक तुम्हें थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ना आप एक्सपीरियंस हो जाता है। आप धीरे धीरे जब इंटरव्यू देते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, तो अभी जैसे वैल्यूएशन वगैरह में देख लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो मैं थोड़े नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन और प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, या फिर मैं क्या ही बताऊँ, जैसे कॉर्पोरेट फिनेंस क्या है, और फाइनेंशियल मॉडलिंग से आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, इक्विटी मार्केट से आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, कर देंगे। तो मैं इन पे इतना फोकस ना करने के बजाय मैं पहली तो ये फर्स्ट वाले और थर्ड वालों को नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बट अगर फिर भी आप जानना चाहेंगे तो इक्विटी रिसर्च से जैसे आप दे देंगे कि ये कौन सी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम देख सकते हैं, जैसे कंज्यूमर, एनर्जी एंड क्या नाम है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्रियल, मीडिया और आपकी टेक्निकल, ये सब में आप देख सकते हैं। बेसिकली आप करते क्या हैं इसमें, आप सजेशंस देते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, और रिकमेंडेशंस होती हैं आपकी बाइंग ऑफ म्यूचुअल फंड, हैज फंड, पेंशन फंड्स। ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट जैसे कि मतलब एक नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। तो आप जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ इनका इतना यूज़ नहीं है, तो इतना वास्ट आपसे किसी भी चीज़ पे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि मुझे याद है मैंने कह दिया था अपने इंटरव्यू में कि मेरा उसमें था लाइक NIT टेक्नोलॉजीज़ में था कोफोर्ज। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो क्या पसंद है, तो मैंने कह दिया था कि व्हाट वर दीज एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना मुझे थोड़ा सा एक एक्साइटिंग लगता है। तो अब यार बेसिकली एनुअल रिपोर्ट्स ना 200 से 300 पेज की होती है, किसी को लगेगा क्या पसंद। अब वो पूछेंगे तो एकदम से जब आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाल दोगे ना, आंसर्स डाल दोगे, तो वे शॉक्ड हो जाएंगे, यार 200-300 पेज का किसको पसंद होगा। तो थोड़ा सा ना सेकंड थर्ड स्टेप भी प्रिपेयर रखिए। तो उन्होंने पूछा अच्छा चलो बताइए तो आप उसे कैसे सर्च करेंगे, कि कैसे कि डिसाइड करेंगे कंपनी अच्छी है। तो मैंने थोड़े से पॉइंट्स रट के बैठा था, प्रिपेयर करके बैठा था। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं देखूंगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर कोई और जो इसके CEO वगैरह हैं उनमें से किसी ने रिटायरमेंट तो नहीं किया। तो मैं एक बैड वर्ड्स सर्च करूंगा कंपनी के लिए कि रिटायरमेंट तो नहीं हुआ, या फिर क्या नाम है लोन किसी से लिया है क्या, या फिर इनकी कैपिटलाइजेशन में क्या डिफरेंस आया है, या फिर कोई और नेगेटिविटी कंपनी में रही है क्या। तो मैंने ये सब 2-3 स्टेप तक मैं सोच के बैठा था। लेकिन इतना ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना कि आपको कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। और देखो इक्विटी रिसर्च के बारे में बता दिया, मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में पढ़ के रखना। मर्जर एंड एक्विजिशन अभी तक किस किस के हुए हैं ये थोड़े प्रिपेयर रखना। आइडिया वोडाफोन का हुआ था जैसे अभी आपको पता ही होगा। इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये भी होते हैं कि अगर माइनॉरिटी में हो रहा है मतलब कि एक छोटे पार्ट का मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है, या फिर एक्वायर जो कर रहा है वो मेजॉरिटी में कर रहा है। जैसे फेसबुक माइनॉरिटी होल्डर ऑफ द रिलायंस जियो, वो एक अभी जैसे आपका लॉकडाउन में आपने शायद सुना होगा, पता नहीं 7-8% का कुछ ऐसी था। तो इसके थोड़े से ना 1-2 स्टेप थोड़ा आगे तक जाओ, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डेफिनेशन टाइप ही रखना, कोई कोर फार्मूलाज में मत घुसना क्योंकि वो तुम्हारी फील्ड है ही नहीं। तो जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन में आपसे पूछा जा सकता है, मतलब आप बता ही दो कि टाइप, जैसे आपसे पूछ रहा हूँ मर्जर एंड एक्विजिशन, तो डेफिनेशन बताया, 1-2 के नाम बताए, उसके बाद टाइप्स में घुस जाओ कि जी हॉरिजॉन्टल काइंड होता है, वर्टिकल होता है, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक होता है, रिवर्स होता है, और बस यही सब है। इतना कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली करते क्या है, ब्रॉड डिवीजन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, प्री मर्जर एक्विजिशन या फिर डील नेगोशिएटर होते हैं, हाँ पोस्ट मर्जर एक्विजिशन होती है। इतना ही सब कुछ, बट ज़्यादा नहीं। मैं फिर से ये बताऊँगा, ये एक नॉर्मल है। और मैं अगेन फॉर्मूलाज वगैरह इन सब पे बिल्कुल बात नहीं करने वाला क्योंकि ये सब है ही नहीं पार्ट में एक फ्रेशर के लिए। इसके बाद वैल्यूएशन में हम देख सकते हैं कि वैल्यूएशन जैसे कि अभी हमें समझ आ रहा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आप किसी पर्सन से पूछेंगे, एन एस्टिमेशन ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग स्पेशली वन कैरिड आउट बाय अ प्रोफेशनल वैल्यूअर। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन करना। इसके बारे में थोड़ा सा मतलब पढ़ सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं। मैं अगेन फिर कहूँगा इसकी थोड़ी अप्रोचेस पढ़ लीजिए कि जैसे कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में कोर वर्क जो है हमारा वैल्यूएशन का ही होता है, ठीक है ना। तो हमें वैल्यूएशन निकालनी होती है, तो इसकी अप्रोचेस बता सकते हैं आप, जैसे कि इनकम बेस्ड अप्रोचेस है, असेट बेस्ड अप्रोचेस है, मार्केट बेस्ड अप्रोचेस है। तो आप DCF मॉडल अगर आपने सुना होगा कभी,
तो यही सब होता है इसमें, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगेन मैं इतना पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं जो मेन फोकस आपको बोलूँगा कि आप ये जो क्लास 11-12 वाली जो लाइन लिखी हुई है, मैं इस पे फोकस करें, आप पढ़ें कि ये जो आपके फाइनेंशियल असेट्स होते हैं ये क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे आपको मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो इनकी डेफिनेशंस मतलब या तो टैटू वैटू करा लो, रट के जानी है कि ये तो पता है जी, मुझसे कहीं भी कुछ भी पूछ लो कि यार मैं अभी ना जो स्कूल कॉलेज से उठ के आ रहा हूँ तो भैया मुझे ये याद है क्योंकि मैंने कहीं जॉब की ही नहीं। और अगर मुझसे कुछ जो इनकम स्टेटमेंट्स के मैं अब आपको बता चुका हूँ फॉर्मूलाज, जो उनके पूरे फॉर्मेट्स हैं वो सब अच्छे से आपको याद होने चाहिए। एंड फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बता ही दी है। अगेन कैश फ्लो और जो आपका ये है इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है, ये कैसे लिंक करेगा ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा कंपनी का जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उससे अच्छे से पढ़ना। अगर नहीं है मांग लो उनसे, तभी आपकी अच्छी सी बात बनेगी। कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, जो भी कंपनी है आपकी, एन नंबर ऑफ कोई सी भी कंपनी है यार, उसका ठाओ, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें, बुरी मत पढ़ना, अच्छी अच्छी चीज़ें। अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो वो सब मेंशन करो, उन्हें सब बताओ, उन्हें ज़्यादा सुनने की तो ज़रूरत है नहीं। वो आपसे पूछेंगे घुमा फिरा के आपको ये ज्वाइन क्यों करनी है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं तो दिल्ली से हूँ, मेरी जॉब पुणे थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ ऐसा क्या रीज़न है कि आप गाज़ियाबाद छोड़ के पुणे आने को तैयार हो। तो पहले तो मैंने बताया कि मुझे ना एक थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज मिलेगा एंड ये सब मिलेगा, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने कंपनी के बारे में बोलना शुरू करा कि मुझे ना थोड़ा कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, मुझे एचआर की यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं ये अच्छी लगती है। एंड मैंने कंपनी की साइट पे जाके, हाँ 2-3 बार ये ना थोड़ा इन्वॉल्व कर देना कि मैंने कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि यहाँ पे ना एक ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी है कि आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ फील्ड्स में एंड कि एक काफ़ी चीज़ों में पार्ट करने का मौका मिलता है, तो आप एक अलग एक्सपीरियंस लेके निकलते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल हु लाइक आई हैव सीन इन दिस सोसाइटी। तो आप ऐसा करके थोड़ा उन्हें दिखा सकते हो कि नहीं मतलब मैंने आपकी साइड भी देखी है, मैंने ये सब भी देखा है, मैंने थोड़ा पढ़ा भी है आपके बारे में भी, और मुझे आपकी चीज़ों में ये पसंद आया, इसलिए मैं वहाँ से आने के लिए तैयार हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने रीलोकेट से ट्रांसफ़र कर दिया, दैट वाई आई वांट टू जॉइन यू गाइज। तो मैंने इसमें ये इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस लाइक ये टॉपिक यहाँ रह गया था। कॉर्पोरेट फाइनेंस टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, बेसिकली मीन्स तो यही होता है। एंड इसके जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं इसमें, या फिर जिसे कहते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इट इज़ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड द ट्रेजरी। इसके कॉर्पोरेट फाइनेंस के प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अगेन इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक पढ़ लो, बेसिक वहाँ जाके एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ दिस, थर्ड वन इज़ दिस, सेकंड वाले को बस बेसिक डेफिनेशंस पढ़िए। आप वहाँ जाके आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्चुअली होती क्या है मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग पे मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। फाइनेंशियल मॉडलिंग पे क्या होता है कि हमारे पास किसी भी कंपनी को उठा लेते हैं तो हम उसका डिफरेंट सेक्टर से डेटा उठाते हैं। याहू से उठा सकते हैं, आप मनी कंट्रोल से उठा सकते हैं, नैस्डैक से उठा सकते हैं, या फिर और भी उस कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वहाँ से उठा लो। उसका हिस्टोरिकल डेटा को डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं आप। इन्वेस्टमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, उसमें अपने थोड़ा डेटा क्लीन करके उसमें फॉर्मूलाज पुट करके उसमें अपनी टॉप डाउन बॉटम अप्रोच या फिर आपकी जो भी अप्रोचेज़ हैं उन्हें लगाते हैं। ईयर टू ईयर आप इसकी कॉस्टिंग करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं, इबिट लगा के। इतना सब कुछ आपको ये इन्वॉल्व करता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में। लेकिन कंपनी में जहां आप जा रहे हैं वो इस लेवल की नहीं काम करा रहा आपसे। उस कंपनी में होता होगा भाई, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या बैठी है। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग, आप फ्रेशर हैं, मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप उस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं जाने वाले जिस लेवल की ये सब चीज़ें रिलेट करती है, बीच वाली लाइन। तो इनके बारे में बस बेसिक पता होना चाहिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक चीज़ और अभी मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल है तो। like you can see these are the 400 technical questions
अगर किसी को लाइक ये ना जो अगेन ये जो सेकंड पॉइंट वाला था फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल दीज, कि आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब के बारे में अगर कोर में जानना है, कोर मतलब क्वेश्चंस, आंसर्स भी होंगे शायद बट क्वेश्चंस है ये, इसमें टॉपिक्स एक्सप्लेन नहीं है, इसमें क्वेश्चंस है उनके आंसर्स हैं। तो ये इसकी पीडीएफ है 400 टेक्निकल्स, पता नहीं आपको गूगल पे कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, आई डोंट नो, शायद मिल भी जाए। अगर नहीं मिलती तो मैं अपना लिंक इसमें नीचे डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप मुझको उस पर मैसेज करके मैं इन्हें सेंड कर सकता हूँ। हाउ टू रीड PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। ये अगेन अगर किसी को याद नहीं है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर सकता हूँ। एंड देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रखा होगा NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव, तो मैं एक डेरिवेटिव का सर्टिफाइड NISM सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो मुझे एक अच्छी नॉलेज थी फाइनेंशियल मार्केट की, मेरे पास एक BSc से भी सर्टिफिकेट था, तो मेरे लिए तो थी। तो आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। लाइक कर दीजिए, शेयर वेयर की तो खैर खास कुछ ज़रूरत है नहीं, बस लाइक कर दीजिए और ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।